हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जिम बैंक की तरफ से। ये इंडिया एग्जिम बैंक की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। और इसका नोटिफिकेशन डिटेल में हम जानेंगे कितनी वैकेंसीज हैं और कितने जो है कि एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है और क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो सबको डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये इंडिया एग्जिम बैंक है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक होता है उसका रिक्रूटमेंट का ड्राइव फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसकी स्टार्टिंग डेट आपकी 22 मार्च से एप्लीकेशन जो लिंक एक्टिव होगा, 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और टेंटेटिव मंथ है रिटर्न एग्जामिनेशन का, वो मई में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम बैंक इंडिया डॉट इन कैरियर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाएगा वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज, क्योंकि ये 4 जगह ही है: चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली। एग्जामिनेशन सेंटर्स माइट चेंज इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल। पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन मुंबई एंड न्यू दिल्ली। तो एग्जाम के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, जो कि मुंबई और न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। वैकेंसीज मैनेजमेंट ट्रेनी में टोटल 22 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये सेक्शन। और डिप्टी मैनेजर में आपका ग्रेड स्केल 1 5 वैकेंसीज है। चीफ मैनेजर ग्रेड स्केल 3 में आपकी 1 वैकेंसी है। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी में 10, मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसर्च एंड एनालिसिस में 5, राजभाषा में 2, लीगल में 5 और लीगल ग्रेड स्किल मैनेजमेंट 1 में 4 और डिप्टी कंप्लाइंस ऑफिसर 1 और कंप्लाइंस ऑफिसर 1। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे अब इनका पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 60% मार्क्स होने चाहिए बी बीटेक कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, 60% मार्क्स और ग्रेजुएशन एंड एमसीए एंड इन बोथ ग्रेजुएशन एंड एमसीए। उसके बाद ऐसे रिसर्च एंड एनालिसिस की है कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन इकोनॉमिक्स में विद 60% मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप चेक कर सकते हो। सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई है। लीगल के लिए हमें एलएलबी वगैरह होना चाहिए, 60% बोथ एलएलबी, 60% मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड एलएलबी। ठीक है, और इस तरीके से आपका डिप्टी मैनेजर लीगल के बारे में दे रखा है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की भी बात की हुई है कि किस किस में आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि किसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे डिप्टी लीगल का है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। ठीक है, तो वो आप उसको एक बार आपको देखना है। अगर कैंडिडेट अपेयर है अपने फाइनली एग्जामिनेशन में एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स आर एलिजिबल टू बी अपेयर फॉर द रिटर्न, however the offer to join the bank shall be subjected to production of necessary document evidences successfully obtaining the required qualification by 1st June 2025 or joining date as prescribed by the bank. The date mentioned in the degree and final marks shall be reckoned as arriving at their eligibility with the specified timelines 1 जून 2025। यानी कि अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप एग्जाम दे सकते हो ये वाला। ठीक है, इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है, बट आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपका जो एग्जामिनेशन है ना वो 1 जून से पहले उसकी जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। ठीक है, 1 जून 2025 के बाद अगर आपका रिजल्ट आएगा तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। Candidate should possess excellent communication skill and should be proficient in the use of computers and IT। तो आपकी एक अच्छी communication skill होनी चाहिए और computers भी आपको चलाना आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और कैंडिडेट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट आपको परसेंटेज फिल करना है। ठीक है, सीजीपीए दिया है तो ये आपका एज है कि किसको कितनी एज, यहाँ पर मैक्सिमम एज दे रखी है। एज आप 28 फरवरी 2025 तक यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, रिजर्वेशन दिया है एज पर द गवर्नमेंट, जो रिजर्वेशन हुआ है। Applications should produce their original degree certificate, caste, experience in any other document at the time of interview at any stage of the subsequent process. 10% reservation in direct recruitment in civil post and service in Government of India is provided to the person belonging to EWS who are not covered under the scheme of reservations for SC, ST, OBC। ठीक है, तो सबको यहाँ पे रिजर्वेशन जो दिया जाता है EWS, OBC, उनको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है एनीवेयर इन इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। देयरफॉर ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया शुड अप्लाई। सिलेक्टेड कैंडिडेट में ऑल्सो बी ट्रांसफर टू ऑफिस आउटसाइड इंडिया विद देयर कंसेंट। तो आपको बाहर जाने का मौका भी मिल सकता है अगर आप इस बैंक से जुड़ते हो तो। इंडिया में तो मिलेगा ही, बट इंडिया से बाहर जाने का भी आपको मौका मिलेगा, बिकॉज इस बैंक का नाम ही है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक करके। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग
will be absorbed in grade scale junior management 1 as deputy manager after successful completion of training of 1 year in the bank. Monthly stipend जो होगा 65,000 per month would be paid during period of training. तो जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो 1 साल की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको 65,000 रुपये मतलब मंथली आपको दिए जाएंगे 1 साल के लिए. उसके बाद आपकी सैलरी एंड अनाउंसेस आप देख सकते हो, डिप्टी मैनेजर स्केल 1 एंड चीफ मैनेजर स्केल 3. ठीक है, तो आपकी 85,920 और आपकी 1,05,280 है. उसके अलावा आपको जो एडिशन में बैंक के जो भी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, DAVA जो भी HRA लोन्स, व्हीकल फैसिलिटी, कंप्यूटर, चिल्ड्रन एजुकेशन, वो सारे अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे. ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट जो है वो अप्रैल में है. ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. लिंक 22 मार्च से एक्टिव होगा. एप्लीकेशन फीस है 600 रुपये है फॉर जनरल OBC कैंडिडेट के लिए एंड 100 रुपीज़ है फॉर SC ST PWD EWS एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए. ठीक है, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा. जो रिटर्न टेस्ट क्लियर करेंगे उनको ही इंटरव्यू के लिए मैसेज या मेल आएगा. ठीक है, दोनों में से कोई चीज़ आएगी. उसके बाद यहाँ पे अभी हम एग्जाम का पैटर्न भी देखना है और बात करते हैं यहाँ पे क्या बॉन्ड फिल करना है. तो सिलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको 3 लाख का बॉन्ड 3 लाख का बॉन्ड यहाँ फिल करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट 3 साल का काम करोगे, 3 साल तक वर्क करोगे एज अ चीफ मैनेजर और 5 years इन केस ऑफ डिप्टी मैनेजर अगर आप उस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो तो. ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग बैंक विल हैव टू एग्जीक्यूट अ 3 lakh बॉन्ड टू सर्व द बैंक for 1 year as management trainee from the date of joining the bank and minimum 5 years as employee from the date of absorption in the bank. तो ये सबके लिए थोड़ा सा अलग अलग दे रखा है. Any legal proceedings in the respect of any matter claim dispute arising advertisement. ठीक है, the bank reserve the right to cancel the recruitment. ये action against candidates who found miss guilty. ये कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम है फॉर एग्जामिनेशन के लिए वेरिफिकेशन होगा आपका. ठीक है, और इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स वो आपको एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर. स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का. प्रोफेशनल नॉलेज, सब्जेक्टिव नॉलेज. पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन होंगे. पार्ट 2 में अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव होंगे यहाँ पे. ठीक है, 40 मार्क्स का है ये, 60 मार्क्स का 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे. थोड़ा सा और समझते हैं एग्जाम के बारे में. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वुड बी एनालाइजिंग द रिस्पॉन्स आंसर ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट विद दोज ऑफ अदर कैंडिडेट्स टू डिटेक्ट पैटर्न ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर. ठीक है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ बट द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर इंटरव्यू विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट. ठीक है, तो रिटर्न टेस्ट में आप जैसा परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. यहाँ पे देखा जाए तो final merit list shall be drawn on overall performance of the candidate in the return and interview. Marks obtained in written examination out of 100 with 70% weightage है और 30% weightage आपका जो है इंटरव्यू का. 70-30 का रेशियो है यहाँ पे. इंस्टेड प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में है, बाकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग विल बी ऑर्गेनाइज फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज. तो वो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आप वहाँ पे सेक्शन होगा उसको फिल कर सकते हो कि आपको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे चाहिए कि किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न होता है. ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज ही से ही क्वेश्चन आएंगे जिस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हो. ठीक है, क्वेश्चन 1 जो होगा, पार्ट 1 जो होगा उसमें कंपलसरी क्वेश्चन होगा. ठीक है, और पार्ट 2 में 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं. अब मे बी वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव ही होंगे क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव ही बोला गया है. फाइन, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये एग्जाम का पैटर्न है और 70-30 का रेशियो है. ठीक है, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और यहाँ पे पूरा फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स किस तरीके से लगाना है तो उसके बारे में दिया हुआ है. लास्ट डेट 15 अप्रैल है. सॉरी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है. अभी लिंक एक्टिव नहीं है, 22 मार्च से लिंक एक्टिव हो जाएगा. सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है. फीस पेमेंट करनी है. ठीक है, फीस का ई-रिसिप्ट सेव करके रखना है, फॉर्म को पूरा फिल करना है. स्टिल कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा. तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा. तब तक के लिए नमस्ते.